बहुत समय पहले की बात है, जब ईसा मसीह पृथ्वी पर थे और उनके पास दया और करुणा का भंडार था। ईसा मसीह की करुणा और दया का ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण है। एक दिन ईसा मसीह यरूशलेम शहर में आए। उनके आगमन की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने लगे। हर कोई उनकी बातों को सुनने और उनके दिव्य चमत्कारों का साक्षी बनने के लिए उत्सुक था। उन दिनों समाज में कुछ पाप और पापियों को बहुत नफरत से देखा जाता था। ऐसा ही एक मामला था एक महिला का, जिस पर पाप का आरोप था। यह महिला समाज की नजरों में गिरी हुई मानी जाती थी और उसे पत्थरों से मारने का आदेश दे दिया गया था। भीड़ ने महिला को घेर लिया और पत्थर लेकर तैयार हो गए। उस समय ईसा मसीह वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने इस दृश्य को देखा। भीड़ को रुकने का इशारा करते हुए ईसा मसीह ने उनसे कहा, जो भी यहाँ बिना किसी पाप के हैं, वही इस पर पहला पत्थर फेंके। यह सुनते ही भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई अपनी अंतरात्मा में झांकने लगा। धीरे धीरे एक एक कर लोग वहां से चले गए, क्योंकि हर किसी ने अपने भीतर कुछ न कुछ गलतियां पाई। आखिर में वह महिला अकेली खड़ी रह गई। ईसा मसीह ने उसके पास जाकर कहा, जाओ और अब से पाप मत करना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया, प्रेम और करुणा कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ईसा मसीह ने लोगों को यह समझाया कि किसी की गलती को माफ करने में ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि किसी की गलती का न्याय करने से पहले हमें खुद में झांकना चाहिए और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। यह थी ईसा मसीह की महान दया और करुणा की एक कहानी, जो आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत है। ईसा मसीह अपने समय में सभी लोगों के प्रति दयालु थे। एक बार उन्होंने एक कोढ़ी लेपर को ठीक किया, जबकि समाज उस व्यक्ति से दूर रहना चाहता था। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उस व्यक्ति को गले लगाया और उसे स्वस्थ किया। जब ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने दोषियों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह दिखाता है कि उनकी क्षमा की भावना कितनी गहरी थी। एक बार ईसा ने अपने शिष्यों के पैर धोए, जो यह दिखाता है कि वो सच्चे अर्थों में सेवा करने के लिए विनम्र थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि महान बनने के लिए विनम्र होना जरूरी है। ईसा मसीह का पूरा जीवन प्रेम और करुणा का उदाहरण है। उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे स्वयं से करते हो। उन्होंने लोगों को प्रेम का महत्व समझाया और सिखाया कि हर इंसान एक दूसरे से प्यार करे। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को